मांझी। मैं इस दरिया के पास रहूंगा, सिद्धार्थ ने सोचा। यही तो वो दरिया है जो शहर जाते समय मैंने पार किया था। वो मेहरबान मल्लाह मुझे पार लेकर गया था। मैं उसके पास जाऊंगा। मेरा रास्ता उसकी कुटिया के पास से होता हुआ मुझे एक नई जिंदगी तक ले गया, जो अब पुरानी और मुर्दा हो चुकी है। काश मेरा मौजूदा रास्ता और मेरी जिंदगी फिर वहीं से शुरू हो। उसने मोहब्बत भरी नजरों से उस बहते पानी को देखा, उसके शीतल हरे रंग के अंदर झांका, उसमें बनती बिगड़ती हैरत अंगेज तस्वीरों के बिलोरी कटाव में झांका। उसने देखा कि उसकी गहराइयों से आबदार मोती दलक रहे हैं, आईने किसी सतह पर बुलबुलें तैर रहे हैं और उनमें नीला आसमान झलक रहा है। दरिया अपनी हजार आंखों से उसे देख रहा था। हरी सफेद बिलोरी आसमानी आंखें। कितनी मोहब्बत थी उसे दरिया से। दरिया उसे कैसा मशहूर कर देता था। किस कदर शुक्रगुजार था वो इस दरिया का। अपने मन के भीतर उसने नई नई जागती हुई आवाज को सुना और उस आवाज ने ये कहा कि इस दरिया से प्यार करो, इसके साथ रहो, इससे सीखो। हाँ, वो उससे सीखना चाहता था, वो उसे सुनना चाहता था। उसे यूं लगा कि जो भी दरिया को उसके भेद को जान लेगा वो बहुत कुछ सीख लेगा। बहुत से भेद, सारे भेद। मगर आज उसने दरिया से बस एक ही भेद पाया, ऐसा भेद जिसने उसकी आत्मा को जा पकड़ा। उसने देखा कि पानी बहता है और बहे जाता है और फिर भी हमेशा वहीं रहता है। पानी हमेशा एक सा रहता है और फिर भी हर लम्हे नया होता है। ये कौन जान सकता था, उसका तसव्वुर कर सकता था। वो उसे नहीं समझ सका। वो बस एक धुंधले से शुबे, धुंधली सी याद और गैबी आवाज़ों से वाकिफ था। सिद्धार्थ उठा। भूख नाकाबिले बर्दाश्त हुई जा रही थी। वो दरिया किनारे टहलता रहा, पानी की आवाज़ सुनता रहा, खाली पेट में भूख की आवाज़ सुनता रहा। जब वो घाट पर पहुंचा तो नाव वहां पर मौजूद थी और वो मांझी, जिसने एक दफा नौजवान सन्यासी को पार उतारा था, वो नाव में खड़ा था। सिद्धार्थ ने उसे पहचान लिया। वो भी उम्र रसीदा हो गया था। मुझे पार ले जाओगे? सिद्धार्थ ने पूछा। मांझी ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक उम्दा लिबास पहने एक शख्स तन तनहा और प्यादा पांव उसके सामने खड़ा है। उसने उसे बिठा लिया और चल पड़ा। तुमने अच्छी जिंदगी चुनी है, सिद्धार्थ ने कहा। कितना भला लगता होगा कि दरिया किनारे रहो, रोजाना उस पर नाव चलाओ। नाव का खेवनहार मुस्कुराया और नाव सहज सहज डोलने लगी। अच्छा तो है जैसा आप कह रहे हैं, मगर क्या हर काम, हर जिंदगी अच्छी नहीं होती? शायद, मगर मुझे तुम्हारी जिंदगी पर रश्क आता है। आपका ये शौक जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये अच्छे कपड़े पहनने वालों के बस का रोग नहीं है। सिद्धार्थ हंस दिया। आज एक और दफा भी मेरे कपड़ों की वजह से मुझ पर एतराज हुआ था। क्या तुम मेरे ये कपड़े कबूल कर लोगे कि ये मुझे अब बबाल मालूम होते हैं? और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं जो तुम्हारी उजरत दे सकूं। आप मजाक कर रहे हैं। मांझी हंसने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्त। तुम एक मर्तबा पहले भी मुझे पैसे लिए बिना पार ले गए थे, तो आज भी ये मेहरबानी कर दो और पैसे के बजाय मेरे कपड़े ले लो। और आप कपड़ों के बगैर आगे कैसे जाएंगे? मुझे आगे जाने का कोई शौक नहीं। अगर हो सके तो मुझे अपने कुछ पुराने कपड़े दे दो और मुझे अपने साथ रख लो, अपना शागिर्द बना लो, ताकि मैं भी नाव संभालना सीख जाऊं। मांझी इस अजनबी को देर तक देखता रहा। मैं तुम्हें पहचान गया, उसने बिलाखिर कहा। तुम एक दफा मेरी कुटिया में सोए थे, बहुत मुद्दत हो गई, शायद 20 साल से भी पहले। मैं तुम्हें दरिया पार ले गया था और हम दोस्त बनकर जुदा हुए थे। इस वक्त तुम सन्यासी नहीं थे? मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। मेरा नाम सिद्धार्थ है और जब तुमने मुझे देखा था तो मैं सन्यासी था। खूब आए सन्यासी। मेरा नाम वासुदेव है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे मेहमान बनोगे और मेरी कुटिया में सोओगे और मुझे बताओगे कि तुम कहाँ से आ रहे हो और अपने इन उम्दा कपड़ों से क्यों ओब गए हो। वो दरिया के बीच में पहुंच गए थे और मुखालिफ बहाव की वजह से वासुदेव जोर जोर से चप्पू चला रहा था। वो अपने मजबूत बाजुओं से नाव खे रहा था और बहुत सुकून से कश्ती के सिरे को दिख रहा था। सिद्धार्थ बैठा उसे देखता रहा और याद करता रहा कि किस तरह जब वो सन्यासी था तो इस आदमी से उन्स रखता था। उसने शुक्रिया के साथ वासुदेव की दावत कबूल कर ली।
जब वो दरिया किनारे पहुंचे तो सिद्धार्थ ने नाव बांधने में वासुदेव की मदद की और फिर वो उसे लेकर कुटिया में आ गया। उसे पानी और रोटी दी जो सिद्धार्थ ने खुश होकर खाई, और आम भी खाए जो वासुदेव उसके लिए चुनकर लाया था। इसके बाद जब सूरज ढलने लगा तो वो दरिया किनारे एक पेड़ के ठुंड पर बैठ गए और सिद्धार्थ ने उसे अपनी राम कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह वो यास ना और नाउमीदी के लम्हों से गुजर चुका है और आज उनसे निकला हुआ नजर आ रहा है। ये कहानी रात गए तक चलती रही। वासुदेव बहुत गौर से सुनता रहा। उसने सिद्धार्थ के परिवार, उसके बचपन, उसकी तालीम, उसके जुस्तजू, उसकी खुशियों और उसकी ज़रूरतों सब के बारे में सुना। इस मांझी की खूबियों में से एक अहम तरीन सिफत ये थी कि वो उन नायाब लोगों में से था जो सुनना जानते हैं। वो मुंह से एक लफ्ज़ भी ना कहता और बोलने वाले को यूं लगता कि वासुदेव उसका एक एक हर्फ अपने दिल में उतार रहा है, खामोशी से, तवक्को के साथ, और ये कि कोई बात उससे छूट नहीं जाती। वो किसी चीज़ के इंतज़ार में बेसब्री नहीं करता और ना किसी चीज़ की तारीफ करता है, ना इल्ज़ाम धरता है। वो बस सुनता रहता है। सिद्धार्थ ने सोचा कि ऐसे सुनने वाले का होना भी कितना अच्छा है, जो दूसरों की जिंदगी में, उसकी जुस्तजू में, उसके दुख दर्द में डूब सकता हो। लेकिन जब सिद्धार्थ की कहानी खत्म होने लगी और जब वो दरिया किनारे के पेड़ और अपनी निराशा के बारे में बता रहा था, ओम के शब्द का जिक्र कर रहा था और ये सुना रहा था कि नींद से जागने के बाद उसे दरिया से कैसी उल्फत महसूस होने लगी, तो मांझी दुगनी तवज्जो से सुनने लगा और आंखें बंद किए किए उसमें बिल्कुल डूब गया। जब सिद्धार्थ कह चुका तो खामोशी का एक तवील वक्फा आया। फिर वासुदेव ने कहा, मुझे भी यही ख्याल आया था कि दरिया ने तुमसे कलाम किया है। वो तुम पर मेहरबान भी है, तुमसे बात करता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे साथ रहो सिद्धार्थ, मेरे दोस्त। एक ज़माने में मेरी पत्नी थी और इसका खटोला मेरे साथ बिछता था, मगर उसे मरे हुए मुद्दत गुजर गई। मैं बहुत अरसे से अकेला रह रहा हूँ। आओ मेरे साथ रहो, यहाँ हम दोनों के लिए जगह और ग़िज़ा है। बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ ने कहा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और ए वासुदेव, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी बात सुनी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुनने का फ़न जानते हैं, और मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो इस काम में तुमसे बेहतर हो। मैं बहुत एहतराम के साथ तुमसे ये भी सीखूंगा। तुम सीख जाओगे, वासुदेव ने कहा, मगर मुझसे नहीं। मुझे सुनना इस दरिया ने सिखाया। तुम भी इसी से सीख लोगे। दरिया सब जानता है। आदमी इससे सब कुछ सीख सकता है। तुमने दरिया से ये तो सीख लिया है कि नीचे जाने की कोशिश करना चाहिए, डूब जाना चाहिए, गहराइयों की जुस्तजू करनी चाहिए। धनवान और पूंजीपति सिद्धार्थ एक दिन नाव का खेवनहार बन जाएगा। ज्ञानी और विद्याधर ब्राह्मण सिद्धार्थ एक दिन मांझी बन जाएगा। मगर तुमने ये भी दरिया से सीखा है। तुम इससे और भी बातें सीखोगे। एक तवील वक्फे के बाद सिद्धार्थ ने कहा, और कौन सी बातें वासुदेव? वासुदेव उठा। देर हो गई, उसने कहा। चलो लेट रहें। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि और कौन सी बात। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे बातें करना और सोचना नहीं आता। मुझे बस सुनना आता है और सीधे स्वभाव से रहना आता है। इसके सिवा मैंने कुछ नहीं सीखा। अगर मुझे बातें करना और पढ़ना आता तो शायद मैं उस्ताद बन जाता, मगर मैं तो सिर्फ एक मांझी हूँ और मेरा काम लोगों को दरिया के पार ले जाना है। मैं हज़ारों को दरिया पार ले जा चुका हूँ और इन सब के लिए मेरा सफ़र, मेरा दरिया एक रुकावट था। वो दौलत और व्यापार के लिए सफ़र करते हैं, शादियों और यात्रा के लिए सफ़र पर जाते हैं। दरिया उनके रास्ते में पड़ता है और मांझी इसलिए होता है कि उनको इस कष्ट से निकाल दे। मगर इन हज़ारों में से चंद लोग ऐसे होते हैं, शायद 4 या 5, जिनके वास्ते दरिया रुकावट ना बना। उन्होंने दरिया की आवाज़ सुनी, इसको बोलते सुना, और दरिया उनके लिए मुक़द्दस हो गया, जैसे मेरे लिए हो गया है। आओ अब लेट रहे हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मांझी के साथ रहने लगा और उसने सीखा कि कश्ती की देखभाल किस तरह की जाती है। जब घाट पर करने को कुछ ना होता तो वो वासुदेव के साथ धान के खेत में काम करता, लकड़ियाँ चुनता और केले के पेड़ों से केले तोड़ता। उसने चप्पू बनाने सीखे और टोकरियाँ बुननी सीखीं। वो जो काम करता इसमें खुश रहता और सीखता जाता, और दिन और महीने जल्दी जल्दी गुजरने लगे।
वासुदेव जो कुछ उसे सिखा सकता था, उसकी बनिस्बत उसने दरिया से ज्यादा सीखा। वो सारे वक्त दरिया से सीखता रहता। सबसे बढ़कर ये कि उसने दरिया से सुनने का फन सीखा कि सुना किस तरह जाए, किस तरह शांत हृदय के साथ, मुंतजिर और कुशादा जहन के साथ सुना जाए, किसी जज्बे के बगैर, किसी ख्वाहिश के बगैर, कोई फैसला और कोई राय कायम किए बगैर। वो वासुदेव के साथ खुश था और कभी कभार वो दोनों आपस में अल्फाज का तबादला कर लेते, गिने चुने अल्फाज। वासुदेव लफ्जों को दोस्त नहीं रखता था। सिद्धार्थ शाजो नादिर ही उसको बोलने पर उकसा पाता। उसने एक दफा पूछा, तुमने दरिया से ये भेद भी सीखा है कि वक्त कुछ नहीं होता? वासुदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ सिद्धार्थ, उसने कहा, क्या इस बात से तुम्हारा मतलब यह है कि दरिया एक ही वक्त में हर जगह होता है? अपने मंबे पर, अपने दहाने पर, झरने और घाट पर, भंवर में और समंदर में, पहाड़ों पर, हर जगह, और इसके लिए सिर्फ लम्हा मौजूद ही होता है, न गुज़िश्ता का साया, न आइंदा का साया। हाँ ऐसा ही है, सिद्धार्थ बोला। और जब मैंने ये सीखा तो मैंने अपने जीवन पर नजर दौड़ाई, और वो भी एक दरिया है। बालक सिद्धार्थ, नौजवान सिद्धार्थ और बुढ़ा सिद्धार्थ दरअसल साए के जरिए ही अलग बटे हुए हैं, हकीकत में नहीं। सिद्धार्थ के पिछला जन्म माजी का किस्सा नहीं है, और इसकी मौत जब वो ब्रह्मा में लौट जाएगा मुस्तकबिल की बात नहीं है। कुछ नहीं था, ना कुछ होगा। हर शे की हकीकत और वजूद होता है। सिद्धार्थ खुशी खुशी बोले जा रहा था। इस दरियाफ्त ने उसे खुश कर डाला था, लेकिन सारे दुख समय के अंदर नहीं थे। तमाम खुद अजियती और खौफ वक्त में मुजमिर नहीं थे। क्या तमाम मुश्किलात और शर उस वक्त ज़ेर नहीं हो जाते जो ही इंसान वक्त पर फतह पा लेता है और वक्त के तिलिस्म से छूट जाता है? उसने खुश होकर बात कही, मगर वासुदेव मुस्कुराया और इस्बात में सर हिलाने लगा। उसने सिद्धार्थ के शाने पर हाथ धरा और फिर अपने काम की तरफ पलट गया। और जब सावन भादों में दरिया और भी जोर से चिंगारने लगा तो सिद्धार्थ ने कहा, क्या यह सच नहीं मेरे दोस्त के दरिया की सारी आवाज़ें हैं? उसकी आवाज़ों में राजा की आवाज़, जंगजू सूरमा की आवाज़, बैल की आवाज़, रात के परिंदों की बोलियाँ, हामला औरतों की आवाज़ और आदमी की सिसकियों की आवाज़ और हजारों दूसरी आवाज़ें क्या शामिल नहीं? हाँ ऐसा ही है, वासुदेव ने कहा। तमाम मखलूक की आवाज़ें उसकी आवाज़ में हैं। और तुम जानते हो, सिद्धार्थ कह रहा था, कि जब आदमी एक ही वक्त में उसकी हजारों आवाज़ें सुन लेता है तो कौन सा लफ्ज़ बनता है? वासुदेव ने खुशी का कहकहा लगाया। वो सिद्धार्थ की तरफ झुका और उसके कान में ओम का मुकद्दस शब्द चुपके से दोहरा दिया। और यही तो वो बात थी जो सिद्धार्थ सुनना चाहता था। जो जो वक्त गुजरता गया, सिद्धार्थ की मुस्कुराहट उस मांझी की सी होने लगी, इसी की तरह दमकती हुई, इसी तरह खुशकियों से भरपूर, और इसी तरह हजारों झरनों के बीच से चमकती हुई, इसी तरह बचकाना और सठियाई हुई। बहुत से मुसाफिर दोनों कश्तीबानों को साथ साथ देखकर उन्हें भाई भाई समझते। अक्सर वो शाम गए दरिया किनारे पेड़ के ठुंड पर बैठ जाते और वो दोनों खामोशी से पानी की आवाज़ सुनते, जो उनके लिए महज पानी की आवाज़ न थी बल्कि ज़िंदगी की आवाज़ थी। इस वजूद की आवाज़ होने के एक रवां सिलसिले की आवाज़ थी। और कभी यह होता कि दरिया को सुनते सुनते वो दोनों एक सी बात सोचते, शायद पिछले किसी दिन की बातें या मुसाफिरों में से किसी के बारे में जिसकी तकदीर या हालात उनके मन को घेर लेते, या मौत, या अपने अपने बचपन के बारे में। और जब दरिया एक ही वक्त में दोनों को कोई अच्छी बात सुनाता तो वो एक दूसरे को देखते, दोनों एक ही बात सोचते और दोनों एक ही सवाल की एक ही जवाब पर खुश हो जाते। इस नाव और इसके मांझियों में से कोई चीज जहूर करती थी जिसका एहसास बहुत से मुसाफिरों को हो जाता। कभी कभी ऐसा होता कि कोई मुसाफिर उनका चेहरा देख लेता और अपनी जिंदगी और अपने दुख उन्हें बताने लगता, गुनाहों का एतराफ़ करता और उनसे तसल्ली और मशवरा मांगता। कभी ऐसा होता कि कोई उनसे इजाज़त मांगता कि शाम वहाँ गुजारे और दरिया को सुने। कभी कभार यह भी होता कि लोग ये सुनकर के दरिया किनारे दो बुजुर्ग जो जादूगर हैं या भिक्षु हैं, नाव चलाते हैं, तजस्सुस के मारे वहाँ आ जाते। ये मुतजस्सिस लोग बहुत सवाल पूछते और उन्हें कोई जवाब न मिलता, न जवाब, न जादूगर, न दाता बुजुर्ग। उन्हें तो बस दो खुश मिजाज बुढ़े मिलते जो देखने में गूंगे और कुछ अजीब संकी से लगते। और ये मुतजस्सिस लोग हंसते
اور کہتے کہ لوگ بھی کتنے مورخ اور کانوں کے کچے ہیں کہ ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ سال گزرتے رہے اور کسی نے ان کا شمار نہیں کیا۔ پھر ایک دن کچھ بھکشو وہاں سے گزرے جو گوتم بدھ کے چیلے تھے۔ انہوں نے دریا پار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان سے ماجھیوں کو پتہ چلا کہ وہ جلد از جلد اپنے مہان گرو کے پاس جانا چاہتے ہیں، کیونکہ چیتاونی پھیل گئی تھی کہ تتھاگت بہت بیمار ہے، اب جلد ہی اپنی آخری انسانی موت کا دکھ بھوگے گا اور مکتی پا جائے گا۔ کچھ دنوں بعد بھکشوؤں کا ایک اور گروہ آیا اور پھر ایک اور۔ بھکشوؤں کے علاوہ دوسرے مسافر بھی گوتم بدھ اور اس کی آنے والی موت ہی کی باتیں کرتے، اور جس طرح چار جانب سے لوگ کسی فوجی مہم یا بادشاہ کی تاج پوشی میں جمع ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ یوں جمع ہو رہے تھے جیسے مکھیوں کا چھتا، ایک مقناطیس سے کھینچے چلے آ رہے تھے۔ وہاں جا رہے تھے جہاں مہان اور وشال بدھ بستر مرگ پر پڑا تھا، جہاں یہ سانحہ ہونے والا تھا، اور جہاں ایک عہد کا نجات دہندہ ابدیت میں داخل ہونے والا تھا۔ اس زمانے میں سدھارتھ اس مرد دانا کے بارے میں بہت سوچتا رہا، جس کی آواز نے ہزاروں دلوں میں ہلچل مچا دی تھی، جس کی آواز اس نے بھی ایک مرتبہ سنی تھی، جس کا مقدس چہرہ ایک دفعہ اس نے بھی احترام کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے بہت عقیدت سے اسے یاد کیا، اس کی بتائی ہوئی راہ نجات کو یاد کیا، اور مسکراتے ہوئے ان الفاظ کو یاد کیا جو ایک نوجوان کی حیثیت سے اس نے تتھاگت سے کہے تھے، اور اسے محسوس ہوا کہ ان شبدوں میں گھمنڈ تھا اور وہ قبل از وقت تھے۔ بہت دنوں سے اسے یہ معلوم تھا کہ وہ ان تعلیمات کو مان تو نہ سکا، مگر وہ گوتم بدھ سے الگ بھی نہیں ہوا۔ نہیں، ایک سچا کھوجنے والا کسی بھی تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا اگر وہ واقعی کچھ پانا، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو۔ مگر وہ جو پا لیتا ہے وہ ہر راستے، ہر منزل کی تصدیق کر سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز اسے ان ہزاروں سے جدا نہیں کرتی جو ابدیت میں زندہ ہے، جن کے ہر سانس میں وہ الوہی شے موجود ہے۔ ایک دن جب بہت سارے لوگ قریب المرگ بدھ کی زیارت کی غرض سے یاترا پر نکلے ہوئے تھے تو ان میں کملا بھی اسی راستے پر نکلی ہوئی تھی۔ کملا جو کبھی سب کنچنیوں میں سے سندر تھی، وہ اپنے پچھلے طور طریق کو کب کا چھوڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے باغ گوتم بدھ کے بھکشوؤں کو دے ڈالا تھا، اس کی تعلیمات میں پناہ ڈھونڈی تھی اور یاتریوں کی سرپرستی کرتی تھی۔ گوتم کے مرض الموت کا حال سن کر وہ پیادہ پا نکل پڑی اور چھوٹے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے بچے کو ساتھ لے لیا۔ راستے میں وہ دریا پر پہنچے، مگر بچہ جلد ہی تھک گیا۔ وہ ضد کرنے لگا کہ میں گھر جاؤں گا، میں تھک گیا، مجھے بھوک لگی ہے، مگر وہ بہت ضدی تھا اور جلدی روٹھ جاتا تھا۔ کملا کو بار بار اس کی خاطر رک کر سستانا پڑتا۔ بچہ ضد میں آ کر اس کے مقابلے پر ڈٹ جانے کا عادی تھا۔ کملا اسے کھلاتی، پلاتی، بہلاتی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی، پھر بھی بچے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ماں بھلا کس لیے یہ تھکا دینے والی آفت کی ماری یاترا کر رہی ہے، بس ایک اجنبی کو دیکھنے کے لیے جو بہت نیک تھا اور مرنے والا تھا۔ بلا سے مر جائے، بچے کے لیے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ دونوں یاتری واسدیو کی ناؤ سے دور نہ تھے کہ ننھے سدھارتھ نے ماں سے کہا کہ مجھے سستانا ہے۔ کملا خود بھی تھک رہی تھی اور بچہ کیلا کھانے لگا تو وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی، آنکھیں بوند لی اور سستانے لگی۔ لیکن اچانک اس نے چیخ ماری۔ بچہ گھبرا گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا منہ خوف کے مارے پیلا پڑ گیا۔ اس کی کپڑوں سے کالا ناگ اسے ڈس کر رینگتا ہوا نکلا۔ بچہ چیختا چلاتا ہوا لوگوں کو بلانے کے لیے بھاگا۔ جب وہ ناؤ کے پاس پہنچے تو کملا ڈھیر ہو گئی اور اس سے آگے نہ جا سکی۔ بچہ مدد کے واسطے پکارنے لگا، وہ ماں کو چومتا اور لپٹاتا جاتا، وہ بھی اس کے ساتھ پکارنے لگی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں واسدیو کے کانوں میں پہنچی جو وہاں اپنے ناؤ کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا آیا، عورت کو گود میں سہارا دیا اور اسے کٹیا میں لے چلا۔ بچہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ کٹیا میں پہنچے جہاں سدھارتھ آگ جلا رہا تھا تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور بچے کا چہرہ، اور اسے دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اس بچے کو دیکھ کر کوئی بات یاد آ رہی ہے، مگر کیا؟ پھر اس نے کملا کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان لیا، حالانکہ وہ مانجھی کی گود میں بے سدھ پڑی تھی۔ پھر اسے پتا چلا کہ جس بچے کو دیکھ کر اسے کوئی چیز یاد آ رہی ہے وہ اس کا اپنا ہی بیٹا ہے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کملا کا گھاؤ دھو دیا گیا تھا، مگر وہ سیاہ پڑ چکا تھا اور اس کا جسم پھول رہا تھا۔ اسے قوت بخش دوائی پلائی گئی اور وہ ہوش میں آ گئی۔ وہ سدھارتھ کی کٹیا میں سدھارتھ کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، وہی سدھارتھ جس سے اس نے بے حد عشق کیا تھا۔ وہ اسے جھک کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھی کہ وہ سپنا دیکھ رہی ہے اور مسکرا کر اپنے پریمی کا مکھڑا دیکھنے لگی۔ دھیرے دھیرے اسے اپنی حالت یاد آئی
सांप का काटना याद आया और उसने घबरा कर बच्चे को आवाज दी। चिंता मत करो, सिद्धार्थ ने कहा, वो यही है। कमला ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। नस में फैलते जहर के सबब उसे बोलने में मुश्किल हो रही थी। तुम बूढ़े हो गए मेरे प्यारे, उसने कहा। तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, मगर फिर भी तुम उस नौजवान सन्यासी की तरह हो जो एक दफा मेरे बाग में आया था और जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे और पैर धूल में अटे हुए थे। तुम में अब उस सन्यासी की बहुत ज्यादा मुशाबिहत है, बनिस्बत उस वक्त के जब तुम मुझे और काम स्वामी को छोड़ गए थे। तुम्हारी आंखें उसकी जैसी हैं। सिद्धार्थ, हाय मैं भी बूढ़ी हो गई। बूढ़ी? तुमने मुझे पहचान लिया था? सिद्धार्थ मुस्कुराया। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था मनमोहनी कमला। कमला ने बच्चे की तरफ इशारा किया। तुमने इसे भी पहचान लिया? ये तुम्हारा बेटा है। उसकी पुतलियां फिरने लगीं और आंखें बंद हो गईं। बच्चा रोने लगा। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया, उसके आंसू बहने दिए और उसके बाल संवारने लगा। बच्चे को देखते हुए उसे ब्राह्मणों की एक प्रार्थना याद आ गई जो उसने तब याद की थी जब वो खुद उस बच्चे जितना था। धीरे धीरे वो ये प्रार्थना दोहराने लगा। बचपन के बीते समय से भूले हुए प्रार्थना के शब्द उसे याद आने लगे। बच्चा उसकी आवाज सुनकर चुप हो गया, सिसकियां भरने लगा, फिर सो गया। सिद्धार्थ ने उसे वासुदेव के बिछोने पर लिटा दिया। वासुदेव आग पर चावल पका रहा था। सिद्धार्थ ने वासुदेव को देखा और मुस्कुरा दिया। वो मर रही है, सिद्धार्थ ने होले से कहा। वासुदेव ने सर हिला दिया। आग की रोशनी उसके मेहरबान चेहरे पर फैल रही थी। कमला को फिर होश आ गया। उसके चेहरे पर दुख लिखा हुआ था। सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर, उसके बेरौनक चेहरे पर दुख की तहरीर पढ़ ली। उसने ये तहरीर जल्दी से पढ़ ली और तवज्जो के साथ इंतजार करते हुए और उसका दुख बांटते हुए पढ़ ली। कमला को भी इसका एहसास था। उसकी निगाहें उसको ढूंढ रही थीं। उसे देखते हुए वो कहने लगी, अब मैंने देख लिया कि तुम्हारी आंखें भी बदल गई हैं, बिल्कुल बदल गई हैं। मैं कैसे पहचानूं कि तुम सिद्धार्थ हो? तुम सिद्धार्थ हो और सिद्धार्थ के जैसे नहीं हो। सिद्धार्थ कुछ ना बोला। वो खामोश खड़ा रहा, उसकी आंखों में झांकता रहा। तुम्हें मिल गई? वो पूछने लगी। तुम्हें शांति मिल गई? वो मुस्कुरा दिया और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। हाँ, वो बोली, मैंने देख ली, मुझे भी मिल जाएगी शांति। सिद्धार्थ ने सरगोशी की। तुम्हें मिल चुकी है शांति। कमला ने एक टुक उसको देखा। वो घर से इसलिए निकली थी कि गौतम बुद्ध को देखने की खातिर यात्रा करे, तथागत का मुख देखे, उसकी शांति में से कुछ हासिल कर ले। मगर उसे तो बस सिद्धार्थ मिला, और ये भी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इतना ही अच्छा कि जैसे उसने बुद्ध को देख लिया हो। वो उसे ये बताना चाहती थी, मगर उसको अब अपनी ज़बान पर काबू ना रहा था। वो चुपचाप उसे देखती रही और वो उसकी आंखों में जिंदगी को मध्यम पड़ते, गायब होते देखता रहा। जब आखिरी दुख उसकी आंखों में उतरा और गायब हुआ, जब उसके बदन ने आखिरी झुरझुरी भी खत्म हो गई, तो सिद्धार्थ की उंगलियों ने उसकी आंखें बंद कर दी। वो बहुत देर तक वहां बैठा रहा और उसका मुर्दा चेहरा देखता रहा। वो बहुत देर तक उसके सूखे होंठों और बूढ़े थके हुए दहाने को देखता रहा और याद करता रहा कि कैसे आलम शबाब में एक मर्तबा उसने उन्हीं होठों को ताज़ा कटे हुए इंजीर से तशबीह दी थी। वो टिकटिकी बांधे बहुत देर तक उसके फीके चेहरे को देखता रहा, इन बूढ़ी झुर्रियों को देखता रहा, और उसने अपना चेहरा देखा, इतना ही बेरंग, इतना ही मुर्दा था। और उसी वक्त उसने अपने और उसके चेहरे देखे, जो जवान चेहरे, सुर्ख होंठों और चमकती आंखों वाले चेहरे। और इस लम्हे मौजूद और मुआसिर हकीकत ने उसको मगलूब कर दिया। इस वक्त उसने बहुत शिद्दत के साथ ज़िंदगी की कभी न तबाह होने वाली लाफानी कैफियत, हर लम्हे की अपनी अबदियत को महसूस किया। वो वहाँ से उठा। वासुदेव ने चावल भात पकाया था, मगर सिद्धार्थ ने कुछ न खाया। कुटिया के बाहर जहाँ बकरी बंधी थी, वहाँ दोनों बुड्ढों ने भूसे से प्याल बना लिया और वासुदेव लेट गया। मगर सिद्धार्थ बाहर चला गया और रात भर कुटिया के सामने बैठा रहा, दरिया की आवाज़ सुनता रहा, माजी में डूबा रहा और अपनी ज़िंदगी के तमाम अदवार से बैक वक्त मुतासिर होकर उनमें घिरा बैठा रहा। मगर वो ज़रा ज़रा देर के बाद उठता और कुटिया के दरवाजे पर आता
और कान लगाकर सुनता कि बच्चा सो रहा है या नहीं। सुबह सवेरे सूरज निकलने से भी पहले वासुदेव उठा और अपने दोस्त के पास आया। तुम रात भर नहीं सोए? उसने पूछा। नहीं वासुदेव, मैं यहाँ बैठा रहा और दरिया को सुनता रहा। उसने मुझे बहुत कुछ बताया है। उसने मेरा जहन ख्यालात से पुर कर दिया है, यकताई के ख्यालात से। तुमने बहुत दुख झेले हैं सिद्धार्थ, मगर मैं देखता हूं कि उदासी तुम्हारे दिल पर नहीं छाई। नहीं मेरे दोस्त, मैं भला क्यों उदास हूं? मैं कभी धनवान था और खुश था, अब और ज्यादा धनवान और खुश हो गया हूं। मुझे मेरा बेटा मिल गया है। मैं तुम्हारे बेटे का स्वागत करता हूं, मगर सिद्धार्थ, अब हमें काम से लग जाना चाहिए। कमला इसी बिस्तर पर मरी जिस पर मेरी पत्नी का दम निकला था। हम कमला की चिता उसी टीले पर बनाएंगे जहां मैंने एक मर्तबा अपनी पत्नी की चिता बनाई थी। बच्चा सोता रहा और उन्होंने कमला के लिए चिता बना दी।